हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। अगर आपको गुणनखंड करने नहीं आता है और यहाँ पे सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको गुणनखंड करना आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5 अलग अलग प्रश्नों को हमने लिया हुआ है। प्रत्येक प्रश्न को आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। यहाँ पे 5वां प्रश्न सभी से थोड़ा सा अलग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि देखने के बाद आप निश्चित रूप से गुणनखंड करना अच्छी तरह सीख जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है 9x + 18y। अब देखिए यहाँ पे गुणनखंड कैसे करेंगे। यहाँ पे तो देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। 9 जो है किसके किसके पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में। 3 तीरी के होता है 9, तो 9 को हम लोग लिख देंगे 3 और गुणे 3, और फिर यहाँ पे यक्स है तो गुणे में यक्स। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 18 को भी ऐसे ही लिख देंगे। तो 18 क्या होता है, देखिए 3 3 के 9 और दूनी 18, और यहां पे y है तो गुणे में y। अब यहां पे जो संख्या दोनों में दिख रही है उसको यहां पे लिख लेंगे। तो देखिए दोनों में क्या क्या दिख रहा है, एक 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी 3 है और यहां पे भी 3 है। ठीक है। तो जो दोनों में दिख रहा है उसको हम लोग कॉमन लेते हैं। ठीक है। तो जो दोनों में दिख रहा है उसको एक बार ही लिखना है। तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यानी 3 का 3 में गुणा होगा तो 9, यहाँ पे 9 लिख लेंगे। ठीक है। अब जो दोनों में कॉमन हो गया वह बाहर हो जाता है और जो बच जाता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो उसको हम लोग लिखते हैं तो ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, कोष्ठक लगाते हैं और कोष्ठक के अंदर लिख लेते हैं। तो बचा क्या, यहाँ से देखिए यक्स बचा तो यक्स लिख लेंगे, फिर प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे 2 बचा तो 2 को लिख लेंगे और यहाँ पे y बचा तो y लिख लेंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 9 और कोष्ठक के अंदर यक्स + 2y। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है 3x² y + yxy। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, देखिए 3 और गुणे में x² को क्या लिख सकते हैं कि यक्स पे 2 पावर है, यानी इसको ऐसे 2 बार लिख सकते हैं। 2 घात का मतलब कि यक्स को 2 बार, फिर y है तो गुणे y। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर यक्स है तो यक्स और गुणे y। अब यहाँ पे जो दोनों में दिखेगा उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, यानी उसको बाहर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे यक्स और यहाँ पे भी यक्स है, फिर यहाँ पे y और यहाँ पे भी y है। तो यानी यक्स और y को हम लोग बाहर ले लेंगे, यानी यक्स गुणे y यानी यक्स y। ठीक है। यक्स y का गुणा करेंगे तो जब 2 चर अलग अलग होते हैं तो उनको एक साथ गुणा होता है तो उनको एक साथ लिख देते हैं। 2 चर का मतलब जो इंग्लिश अल्फाबेट हो, ABC हो सकता है, XYZ हो सकता है। तो यहाँ पे यक्स और y जैसे यहाँ पे हैं गुणा होगा तो वह दोनों एक साथ लिख दिए जाते हैं। और जब एक ही चर का आपस में गुणा होता है तो ऐसे घात हो जाते हैं। जैसे यक्स का गुणा होता है तो यक्स पे 2 घात होता है, चाहे y का गुणा होता है तो y पे 2 घात हो जाता। लेकिन 2 चर अगर अलग अलग हैं उनका गुणा होगा तो वह दोनों एक साथ ऐसे लिख दिए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे जो कॉमन हो गया उसके अलावा जो बचा उसको लिख लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 बचा और यहाँ पे क्या बचा, यक्स, फिर प्लस चिन्ह है तो प्लस। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो कॉमन हो गया तो कुछ भी नहीं बचा। देखिए जो कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। ठीक है। कॉमन का मतलब सिंपल होता है कि इस संख्या से इसमें भाग दे दिया गया, सिंपल यही मतलब होता है। अगर देखिए जैसे इसमें भाग देंगे तो यक्स से यक्स कट गया, y से y कट गया, तो बचा क्या, 3 और यक्स बचा, 3 यक्स लिख दिए। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे यक्स y कॉमन हो गया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। जी नहीं, गलत हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे यक्स y से अगर यक्स y में भाग देंगे तो यक्स y से यक्स y कट जाएगा, यानी एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो यह आपका आंसर हो गया। यक्स y
और ब्रैकेट में 3x + 1, और यह आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए तीसरे प्रश्न को समझते हैं। तीसरा प्रश्न है 7a² - 14b²। तो अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 7a² है तो a को 2 बार लिख देंगे, a गुणे a, और फिर b है तो गुणे b, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 7, 2 सते होता है 14। b² है तो b को 2 बार लिख देंगे, b गुणे b। अब यहाँ पे भी देखेंगे कि कौन सी संख्या दोनों में है। तो देखिए 7 यहाँ पे दोनों में है, यहाँ पे इसके नीचे ऐसे लाइनिंग जिसके नीचे किए हैं वह दोनों में है, तो 7 लिख लिए। फिर कौन सा संख्या दोनों में है, यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है, तो यहाँ पे b, यानी जो संख्या दोनों में है उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में उपस्थित हो। अब जो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं उसको अब इस ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे a बचा, यहाँ पे भी a और a का गुणा होगा तो यह हो जाएगा a²। फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ से 7 और b बाहर हो गया है, यहाँ पे क्या बचा है 2, और यहाँ पे क्या है b। तो यह आपका आंसर हो गया 7b और ब्रैकेट के अंदर a² - 2b। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चौथे प्रश्न को समझते हैं। चौथा प्रश्न आपका 10x² - 8x² y। तो यहां पे भी इसको कैसे करेंगे, देखिए 10 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5, यानी 2 × 5 = 10 होता है, और x² है तो x पे 2 पावर है तो इसको 2 बार लिख देंगे ऐसे। फिर माइनस है तो माइनस, 8 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। x² y है तो x पे 2 घात है तो 2 बार लिखेंगे, और फिर y है तो y लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखिए जो संख्या दोनों में है उसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। ठीक है, फिर यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, और यहाँ पे भी x, और यहाँ पे भी x, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से 2 हुआ, उसको एक ही बार लिखना है, जो कॉमन ले रहे हैं उसको एक ही बार लिखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उन संख्याओं को एक ही बार। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ से x और यहाँ से x, इन दोनों में भी x है, तो जो दोनों में होगा वही कॉमन होगा। तो यहाँ पे x यहाँ से कॉमन हुआ, x यहाँ से, ठीक है ना, यानी 2x हुआ, यानी x गुणे x होगा तो x² हो जाता है, यानी x पे पावर 2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2x बाहर हो रहा है तो x गुणे x यानी x² हो जाता है। ठीक है, अब ब्रैकेट लगा लेंगे, तो ब्रैकेट लगाएंगे बचा क्या, यहाँ से देखिए यहाँ से 5 बचा तो यहाँ पे लिख लेंगे 5, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देखिए 1 2 और 2 2 यहाँ से बचा, तो 2 दूनी 4, और यहाँ से क्या बचा y, तो यह हो गया 4y। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2x² और ब्रैकेट के अंदर 5 - 4y। उम्मीद करते हैं कि चारों प्रश्न आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 है, और यह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 है 36a² b³ - 18a³ b²। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं। अब देखिए, अब 36 थोड़ी सी बड़ी संख्या है तो आपको यह कठिनाई हो रही होगी कि इसको क्या लिख सकते हैं। तो देखिए 36 को हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप एलसीएम निकालते हैं वैसे इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए इसको 2 से अगर भाग देंगे, जैसे एलसीएम निकालते हैं आप, तो 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 9 18, फिर 3 से तो 3 3 के 9, और फिर 3 से तो 3 1 कम 3, यानी 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखेंगे, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ऐसे ही किसी भी संख्या को अगर आपको नहीं फैक्टर पता चल रहा है तो इस टाइप से आप एलसीएम जैसे निकालते हो उस टाइप से निकाल कर भी उसको ऐसे फैक्टर कर सकते हैं। अब a² है तो a को क्या लिख सकते हैं, a पे पावर 2 है तो a गुणे a,
फिर b पे पावर 3 है तो क्या हो जाएगा b गुणे b गुणे b, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18 को भी ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 18 यहाँ पे आया हुआ है तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, तो यहाँ पे उसको लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर a पे 3 घात है तो a को 3 बार लिख लेंगे, a गुणे a। फिर b पे 2 घात है तो b गुणे b। अब जो संख्या दोनों में उपस्थित होगी उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो देखिए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कौन कौन सी संख्या दोनों में है, तो देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 हो गया। फिर यहाँ पे 3 है तो 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a 2a और यहाँ पे भी 2a, फिर यहाँ पे 2b और यहाँ पे भी 2b। तो जिन जिन संख्याओं पे हमने ऐसे अंडरलाइन किया वह सभी कॉमन हो गए, उन सभी को बाहर ले लेंगे और एक ही बार उन सभी को लिखना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से 2 आया, फिर कौन सी संख्या आई, मल्टीप्लाई 3 आया, फिर क्या आया, फिर मल्टीप्लाई 3 आया, फिर क्या आया, मल्टीप्लाई a आया, फिर मल्टीप्लाई a, दोबारा 2 बार a है और फिर 2 बार b है, गुणे b। अब जो बचा उसको कोष्ठक के नीचे अंदर लिख लेंगे। तो अब बचा क्या, यहां से देखिए, यहां से एक 2 बचा और यहां से आपका एक b बचा, तो यहां पे क्या लिख देंगे 2b। माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। यहां से क्या बचा आपका, देखिए यहां से केवल आपका क्या बचा, a बचा, तो यहां पे a। ठीक है, अब इन सभी का गुणा कर लेंगे। तो देखिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 3 18, तो यहाँ पे हो गया 18। a का a में गुणा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, b का b में गुणा होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हुआ है 2b माइनस a। ठीक है, जब आप कॉमन लेंगे तो आपको ऐसे अंडरलाइन नहीं करना है, यह केवल और केवल आपको समझाने के लिए हमने किया हुआ था। तो यही स्टूडेंट्स आपका आंसर भी हो जाएगा 18a स्क्वायर b स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 2b माइनस a। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रत्येक प्रश्न को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ऐसे प्रश्नों को हल करने में उनकी हेल्प हो सके। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।